आमतौर पर यह पूछा जाता है कि हिंदुस्तान का सूफीवाद दूसरे देशों के सूफीवाद से किस तरह से अलग है। मैं हूं गौस सिवानी। चंद मिनट इसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। देखिए, सूफीवाद एक है, सूफिज्म एक है, सबका पैगाम सभी सूफी सिलसिलों का पैगाम एक है और दुनिया के किसी भी खित्ते में ये सूफी सिलसिले पहुँचे एक ही पैगाम लेकर के गए कि ईश्वर एक है और सारे लोग उसी ईश्वर के पैदा किए हुए हैं, सब उसी के जनित हैं और सारे इंसान एक आदम की औलाद से हैं। तो इसलिए सबके अंदर बराबरी होनी चाहिए, सबके हुकूक बराबर होने चाहिए, सबके साथ प्यार करो, सबके साथ मोहब्बत का बर्ताव करो। तो दुनिया में जहाँ भी वो गए वो यही पैगाम लेकर के गए, इंसानियत का पैगाम, प्यार मोहब्बत का पैगाम, अखुवत का पैगाम, नफ़रत से दूर रहने का पैगाम और बुराइयों से दूर रहने का पैगाम, यही पैगाम लेकर के गए। लेकिन अलग अलग इलाक़ों का कल्चर अलग होता है, तो कई चीज़ें कल्चरल हैं जो जिन्हें हम ये समझते हैं कि वो सूफिज़्म का हिस्सा बन गई। जैसे बाकी सारी दुनिया में समा का सूफियों का रिवाज था, लेकिन हिंदुस्तान में समा के बजाय कव्वाली का रिवाज हो गया, यानी वो एक ख़ास तरह की ख़ास ट्रेडिशन का गाना होने लगा। तो इसी तरह से जैसे कश्मीर में एक ऋषि सिलसिले की परंपरा चल पड़ी जो दूसरे देशों में नहीं थी। यानी ये ऋषि परंपरा की शुरुआत उन लोगों ने की थी, उन सूफियों ने की थी जो खुद या उनके बाप दादा हिंदू से कन्वर्ट हुए थे या बौद्धिस्ट से कन्वर्ट हुए थे और मुसलमान हुए थे। उन्होंने ख़ास एक सूफ़ी परंपरा की शुरुआत की जिसे ऋषि परंपरा कहा जाता था, ऋषि सिलसिला कहा जाता था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वो थीं जो कल्चरल थीं, लेकिन तो वो कल्चरल चीज़ें हो सकता अलग हो सकती हैं। जैसे मौलवी सिलसिला है जो जलालुद्दीन रूमी का सिलसिला है और रूम में इसके लोग रक़्स करते हैं, यानी गोल गोल ऐसे घूमते हैं, एक तरह से डांस करते हैं वो, और उसके पीछे उनका एक ख़ास मकसद भी होता है। तो वहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गया, यह कव्वाली यहाँ के कल्चर का हिस्सा बन गई। तो ये कल्चरल कुछ चीज़ें हैं जो अलग हो सकती हैं हिंदुस्तान और दूसरे देशों में, लेकिन जो असल पैगाम है, प्यार का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, वो हर जगह एक है और जहाँ भी सूफ़ी गए वो वही पैगाम लेकर के गए।